हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ओमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, रेलवे एम्प्लॉय की फरवरी महीने की सैलरी भी आ गई है और सैलरी स्लिप भी आ चुकी है। तो देखिए, मैं आपको फरवरी की सैलरी स्लिप दिखाऊंगा कि इस समय प्रेजेंट में रेलवे ग्रुप डी एम्प्लॉय को कितना पैसा मिल रहा है और आपकी ज्वाइनिंग होगी तब आपको कितना पैसा मिलने वाला है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए, मैं आपको अपनी पे स्लिप दिखाता हूं, जो फरवरी महीने की जो पे स्लिप है, मुझे क्या क्या अलाउंस मिले हैं और कितनी सैलरी मेरी इस महीने की आई है। देखिए, फरवरी 2023 की ये पे स्लिप है, और ये जो पे स्लिप है ये है ट्रैकमैन पे, यानी कि आप ट्रैकमैन में भर्ती होते हैं तो उनको इतना पैसा मिलने वाला है। लेकिन मैं गेटमैन हूं, क्योंकि इंजीनियर डिपार्टमेंट में गेटमैन भी होते हैं, वो भी ट्रैकमैन ही होते हैं। तो यहां पर जो मेरी सैलरी होगी, यहां पर 1000 रुपए एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि जो गेटमैन होते हैं उनको 1000 रुपए गेट अलाउंस अलग से दिया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ग्रॉस पे जो मेरी बनी है वो बनी है 37,211 रुपए, यानी कि ये मेरी ग्रॉस पे सैलरी है। आप देख सकते हैं ड्यूटी डे जो है वो 28 दिन है। यहां पर आपका पूरा बायोडाटा होता है कि आपका इंक्रीमेंट कब लगने वाला है और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, यानी सब कुछ आपका यहां पर लिखा हुआ रहता है। और आपकी लीव कितनी है, यानी कि टोटल सब कुछ जो भी आपका पूरा बायोडाटा होता है वो इस पे स्लिप के अंदर होता है। अब देखिए, आपको जो सैलरी मिलती है वो क्या क्या मिलता है। तो देखिए, यहां पर जो बेसिक सैलरी है मेरी है 19,700, क्योंकि मेरा 3 बार इंक्रीमेंट लग चुका है। और देखिए, जो आपकी बेसिक सैलरी होगी वो होगी स्टार्टिंग में 18,000 रुपए। इसके बाद में देखिए, जो आपका डीए होता है, डीए देखिए अभी मुझको जो मिल रहा है 7486 रुपए मिल रहा है, जो कि अब है 38%, यानी कि फिलहाल की डेट में 38% ये डीए है। लेकिन इस महीने इसमें 4% डीए की बढ़ोतरी में और मोहर लग चुकी है, यानी कि ये जो 4% डीए है ये अगले महीने लग करके आ जाएगा एरियर के साथ में, यानी कि ये जो डीए लगा है ये जनवरी से काउंट होगा, जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा, यानी कि उसी दिन से ये हमें मिलेगा। तो ये एरियर के साथ हमें मिल जाएगा अगले महीने। जो अब डीए आपको मिलने वाला है वो मिलेगा 42%, यानी कि अब जो सैलरी आपकी होगी का बेसिक होगा 18,000 रुपए। उनको देखिए कितना प्रॉफिट होने वाला है। देखिए, उनको 720 रुपए का फायदा होने वाला है, क्योंकि अब उनकी जो सैलरी होगी, उनकी सैलरी में 720 रुपए और बढ़ने वाले हैं, यानी कि अगले महीने से और बढ़ जाएंगे। जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी पैसे आपकी सैलरी में और ऐड हो जाएंगे। इसके बाद में देखिए, जो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, मुझे तो मिलता है 1800 रुपए। लेकिन ये डिपेंड करता है सिटी की, आपकी जो पोस्टिंग है आपकी किस सिटी में है, यानी कि अच्छी सिटी में है तो आपको 5400 रुपए भी यहां पर मिल सकते हैं। अगर आपकी मिडिल में है तो आपको 3600 रुपए भी यहां पर मिल सकते हैं। अगर आपकी लोअर में है, यानी कि सबसे नीचे लेवल पे, ऐसे किसी स्टेशन पर आपकी ड्यूटी पड़ जाती है, जैसे मेरी है, यानी कि लोकल में अगर आपकी ड्यूटी है तो वहां पर आपको 1800 रुपए दिए जाते हैं। तो अगर आपकी अच्छी यानी किसी सिटी में पोस्टिंग होती है, जैसे दिल्ली है, ऐसी जगह आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो आपको 5400 रुपए वहां पर हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। तो यहां पर 3500 यानी कि 3600 रुपए आपको और एक्स्ट्रा रुपए मिल जाएंगे। इसके बाद में देखिए, आपको बता दूं, ये है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि कितना मिलता है 1242 रुपए फिलहाल मिल रहा है। और देखिए, मैं गेटमैन हूं तो इसके लिए स्पेशल पे मिलता है 1000 रुपए। और देखिए, मेरी नाइट भी लगती है, तो नाइट ड्यूटी जो अलाउंस होता है वो है मेरा फिलहाल, यानी कि 14 से 15 नाइट लग जाते हैं एक महीने में, तो उसका जो मेरा पैसा बना है 2899 रुपए बना है। यानी कि ये समझिए कि अगर आपकी महीने में एक नाइट लगती है तो लगभग 150 रुपए उसके आपको मिल जाएंगे, यानी कि 150 रुपए पर नाइट के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं। इसके बाद में नेशनल हॉलीडे, अगर कोई भी, यानी कि ये समझिए कि हर महीने कोई ना कोई नेशनल हॉलीडे आ ही जाता है, तो उसका ये समझिए कि आपको 384 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाता है। यानी कि एक महीने में अगर एक भी एनएच आ गया तो आपको 384 रुपए और मिलते हैं। इस महीने में एक एनएच था तो मुझे भी 384 रुपए इस महीने पे स्लिप में लग करके आए हैं। इसके बाद में देखिए, आप अगर ट्रैकमैन में भर्ती होते हैं तो यहाँ पर आपका रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलता है, वो मिलता है 2700 रुपए, यानी कि ये 2700 रुपए मिलता है ट्रैकमैन के लिए, केवल जो ट्रैक पे काम करते हैं उनके लिए 2700 रुपए मिलता है। जैसे आप अगर हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट पे आते हैं तो वहां पर भी लगभग 4000 रुपए करीब आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और अगर आप वर्कशॉप में आते हैं तो वहां पर भी 4000 रुपए के आसपास ये मिल जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है पोस्ट वाइज। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि
इस पोस्ट में भी सबसे ज्यादा सैलरी मिलने वाली है। अब देखिए कुछ कटौतियां भी होती हैं, एक 30 रुपए की कटौती होती है, ये डिपेंड करता है जॉन वाइज, कहीं 50 की होगी, कहीं 150 की भी हो सकती है। और एक होती है आपकी एनपीएस कटौती, यानी कि यहां पर 2719 रुपए मेरे कटते हैं हर महीने, यानी कि मेरी जो बेसिक और डी होता है उसका 10% काट लिया जाता है। इसके बाद में देखिए जो कटौतियां होने के बाद में जो मेरी नेट पे सैलरी बनी है वो बनी है 34,462 रुपए, यानी कि इस महीने की जो मेरी सैलरी बनी है 34,462 रुपए बनी है। इतनी सैलरी फिलहाल मेरी बन रही है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि किस पोस्ट में सबसे ज्यादा सैलरी है और आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। अब देखिए जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये समझिए कि जुलाई तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो जो आपकी सैलरी बनेगी ये देखिए आपका बेसिक होगा 18,000, डी आपका यानी कि 18,000 का 42% यानी कि 7560 रुपए होगा। एचआरए अगर मिनिमम भी लेंगे यानी कम से कम एचआरए लेंगे तो 1800 तो आपको मिलना ही है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिलेगा आपको लगभग 1200 रुपए मिलेगा। और ये टीए अगर आप देखिए ट्रैकमैन में भर्ती होते हैं या फिर आप वर्कशॉप में भर्ती होते हैं या टीआरडी में भर्ती होते हैं, तो वहां क्या होता है कि आपको अपने स्टेशन से दूर काम करने के लिए जाना पड़ सकता है। जब आप अपने स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर से दूर काम करने के लिए आते हो तो फिर आपको 500 रुपए पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आप महीने में 10 दिन भी चले गए तो आपके 5,000 रुपए वहां बन जाते हैं। अगर आप 20 दिन चले गए तो 10,000 रुपए आपकी ये सैलरी में एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। तो ये आपका ये समझिए कि बोनस होता है। जिस महीने आपका टीए बन जाता है उस महीने आपकी सैलरी ज्यादा आ जाती है, नहीं तो नॉर्मल तो सैलरी आपके आने वाली है ही। और एनएच आपको 384 रुपए पर मिलता है और हार्डशिप अलाउंस ये केवल ट्रैकमैन के लिए मिलता है। और जो वर्कशॉप वाले होते हैं उनके लिए लगभग 4,000 रुपए मिलते हैं। और जो हॉस्पिटल असिस्टेंट होते हैं उनके लिए भी 4,000 रुपए के आसपास यहां पर दिया जाता है। जो टोटल सैलरी आपकी बनेगी लगभग 31,260 के आसपास बनेगी, यानी कि अगर ट्रैकमैन में होते हैं तो 31,260 रुपए आपकी सैलरी बनेगी। अगर आप नॉर्मल पोस्ट पर यानी कि जैसे पॉइंट्समैन में अगर आप भर्ती होते हैं तो आपको ये 2700 रुपए फिर नहीं मिलेंगे। फिर 2700 रुपए कटने के बाद में जो आपकी सैलरी बनेगी, ये समझिए कि आपकी जो सैलरी होगी तो आपकी जो सैलरी होगी लगभग 28,500 के आसपास आपको सैलरी यहां पर मिल जाएगी। 28,500 के आसपास यहां पर आपको सैलरी मिल जाएगी, इससे ज्यादा ही आपको मिलेगी। इसके 2-3 महीने बाद आपका एनपीएस अकाउंट ओपन हो जाता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि आपकी जो सैलरी है उससे 10% यानी कि डिटेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद में यानी कि 10% डिटेक्ट हो जाएगा, यानी कि बेसिक और डीए में से आपका 10% कटेगा तो 2556 रुपए के आसपास आपकी सैलरी में से कट हो जाएंगे। तो जो आपकी सैलरी होगी यानी कि 2,500 रुपए और कटने के बाद में ये समझिए कि आपकी सैलरी 26,000 रुपए के आसपास बनेगी अगर आप पॉइंट्समैन में भर्ती होते हैं। तो अगर आप ट्रैकमैन में भर्ती होते हैं तो जो आपकी सैलरी होगी वो होगी आपकी 28,000 से ऊपर होगी आपकी सैलरी। और अगर आप वर्कशॉप वगैरह में भर्ती होते हैं तो आपकी ये सैलरी लगभग 30,000 रुपए कटने के बाद में पर मंथ आपको 30,000 रुपए सैलरी मिलेगी। तो आप देखिए अगर एवरेज लगाएंगे या देखिए ओवरऑल मैं आपको बता दूं आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। देखिए जिस पोस्ट पर आपको हार्डशिप अलाउंस वगैरह ऐसे अलाउंस नहीं मिलते हैं तो वहां आपको मिनिमम मान सकते हैं कि वहां आपको 27,000 रुपए के आसपास आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। और वहां जैसे कि आप वर्कशॉप वगैरह में भर्ती होते हैं ना वहां पर आपको लगभग 30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी। तो इतनी सैलरी आपको बनने वाली है। अब देखिए कौन सी पोस्ट ऐसे हैं यहां आप 40,000 से भी ज्यादा पर मंथ के कमा सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि किस पोस्ट में आप 40,000 से भी ज्यादा सैलरी उठा सकते हो पर मंथ की। तो देखिए अगर आप असिस्टेंट टीआरडी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो देखिए असिस्टेंट टीआरडी का काम क्या होता है। देखिए जो रेलवे की जो इलेक्ट्रिक लाइन होती है उसकी देखरेख का इनका काम होता है। तो इनको पर डे 40-45 किलोमीटर की सर्वे करनी होती है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, इनको चेक करना होता है। तो देखिए इनका टीए लगभग डेली सा इनका टीए बन जाता है। तो ये समझिए कि महीने के 10 से 15,000 रुपए पर मंथ ये कमा लेते हैं। अगर आप टीआरडी में भर्ती होते हैं तो आपकी जो सैलरी बनेगी हर महीने 40,000 से ऊपर ही आपकी सैलरी बनेगी, इससे कम आपकी किसी भी महीने सैलरी नहीं बनेगी। इसके बाद में देखिए अगर आप ट्रैकमैन में भर्ती होते हैं तो देखिए रेलवे में ट्रैकमैन की बहुत ज्यादा कमी है। तो देखिए आपको भी कहीं ना कहीं दूसरे स्टेशन पर यानी कि दूसरी जगह काम करने के लिए जाना पड़ता है। महीने में आप 10 से 15 दिन बाहर ही काम करना होता है। जैसे कि आपके स्टेशन का अगर काम खत्म हो गया तो आपको दूसरे सेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर आप अपने सेक्शन से दूसरे सेक्शन में आते हैं यानी कि 8 किलोमीटर की दूरी पर आते हैं तो आपका वहां पर टीए बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको 10 से 15 दिन दूसरे सेक्शन में काम करने के लिए जाना पड़ता है। तो वहां पर आपको 500 रुपए पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आपके भी 7 से 8,000 रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा सैलरी आपकी बन जाती है। तो देखिए ये 7 से 8,000 रुपए आपकी सैलरी बनेगी। आपकी जो सैलरी होगी आपकी भी 36 से 37,000 रुपए सैलरी बन सकती है।
तो देखिए, अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अगर टीआरडी की पोस्ट मिले तो आप सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको ट्रैकमैन की पोस्ट मिले, ट्रैकमैन में थोड़ा काम फिजिकली होता है, थोड़ा हार्ड वर्क होता है, लेकिन आप यहाँ सैलरी अच्छी खासी उठा सकते हैं, 35-36 हजार रुपए पर मंथ कमा सकते हैं यहाँ पर। अगर इसके बाद में आप कोई नॉर्मल पोस्ट पर जाते हैं तो वहां 27-28 हजार तो आपको नॉर्मल सैलरी मिल ही जाएगी। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने आपके जो भी डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।